नमस्कार उन्नति क्लासेस पर। तो सब लोग जुड़ जाइए क्लास से। तो देखते हैं, आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है, बहुत सारी भ्रांतियां फैल गई हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एकदम से ऐसा क्या बदलाव हुआ है, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं। देखो, जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं वो तो स्कूल थोड़ा सा वो अपने आप को थोड़ा सा परेशान हो गई है, और जो नए हैं उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि इसमें क्या नया हुआ है, क्या सिलेबस बदल गया है, टीयर 1 क्या सिर्फ क्वालिफाइंग है, टीयर 3 और टीयर 4 इनका क्या हुआ है। तो ऐसे कुछ पेचीदा प्रश्न की क्या सेक्शनल कट ऑफ आ गई है, क्या इतने नंबर लाना क्वालिफाई होंगे, कि हम टीयर 1 के बाद क्या होगा, टीयर 1 के मार्क्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। बहुत ही कम समय में बिल्कुल सदा हुआ ज्ञान आपको दूंगा, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन जो हैं वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो देखते हैं कि क्या है। ये देखिए, ये कल आया था, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ कमीशन ऑन डेटेड 17/9/2022। तो आपको पता है कि 17 तारीख कल थी, तो कल ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका आ गया था। 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन जो है ये आपका आ गया था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अभी देखिए, उसने कहा सीजल का नोटिफिकेशन जो है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कल से ही मतलब 17 तारीख से ही जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो गए, और ये 8 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। कब? 8 अक्टूबर तक। अब देखिए, आपके पास कितना कम टाइम है। से इधर ये सितंबर चल रहा है आपका 30, मतलब 10 और 3 13 दिन दोगे, 13 और 8 21, लगभग 20 दिन जो है वो आपके पास कितने भरने फॉर्म के लिए, कितने दिन है? 20 दिन है। आपने देखो, पिछली बार सीएचएसएल में भी आपको 20 दिन ही दिए थे, और बल्कि उसमें फॉर्म ज़्यादा पड़े थे। तो इस बार क्या है, फॉर्म भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको ये बात पता होगी कि इस बार वैकेंसी 20,000, जी हाँ 20,000 वैकेंसी आई है। आज तक कभी 20,000 वैकेंसी नहीं आई सीजीएल में, पहली बार 20,000 वैकेंसी आई है। तो जो लड़का जिसकी तैयारी थोड़ी सी कमजोर थी वो पूरी ताकत लगा देगा। ठीक है, तो 20 दिन का टाइम मिला है। कल से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे, अब 8 अक्टूबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, इतनी बात समझ में आ गई। और वो कह रहे हैं टेंटेटिव डेट्स ऑफ टीयर 1 सीबीटी एग्जाम होगा। टीयर 1 का एग्जाम जो दिसंबर जनवरी में वो करा लेंगे, तो दिसंबर जनवरी में वो करा लेंगे। तुम्हारे पास कितने महीने बच रहे हैं? ये हमारा देखो, सितंबर तो चला गया, मान लो से अक्टूबर नवंबर, सितंबर में कुछ ही दिन बचे हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ठीक है, और दिसंबर में ही करा लेंगे। तो लगभग हमारे पास 3 महीने, मतलब 70-75 दिन आप मान के चलिए, इतना में दिए। और टीयर 2 के लिए वो टू बी नोटिफाइड लेटर, आपको जब पता होगा, जब टीयर 1 का आ जाता था, रिजल्ट आ जाएगा, जो क्वालिफाई होंगे उसके बाद में आपको टीयर 2 देने को मिलेगा। इतनी बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि 17 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो गए थे इसके, और ये 8 अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, और टीयर 1 का जो पेपर है दिसंबर में करवाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आती है एज लिमिट की। किसकी बात आती है? एज लिमिट। क्या एज लिमिट? वो 1/1/2022 से काउंट कर रहे हैं। कब से? 1/1/2022 से काउंट कर रहे हैं। वो कह रहा है फॉर दी पोस्ट ऑफ जिनकी एज लिमिट 18 से 27 साल है, उनका 1995 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2004 से बाद का नहीं होना चाहिए। जिनकी 20 से 30 साल की है, वो 2/1/1992 से पहले के नहीं होने चाहिए, 1/1/2002 से बाद के नहीं होने चाहिए। फिर ये 18 से 30 में आ गए, 18 से 30 में आ गए, तो कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर, 2/1/1992 से पहले नहीं होनी चाहिए, 1/1/2004 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ऐसे 32 के लिए तो एज लिमिट है कि आप कुछ पोस्ट में ना 30 साल तक है, और फिर 32 साल तक भी है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। आप इसका फुल नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको एक बार आप खुद, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो खुद पढ़िएगा। जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें आपकी नहीं क्लियर होंगी। तो नोटिफिकेशन भी आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, अब आप एग्जामिनेशन देखते हैं कि कैसे एग्जाम होगा इनका। तो देखो, सीबीटी आपको पता है कि अभी तक क्या होता था, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही एग्जाम होता था। टीयर 1 होता था, टीयर 2 होता था, टीयर 3 भी होते थे, टीयर 4 होते थे, इस तरीके से चलता था। अभी क्या है, टीयर 1 और टीयर 2, टीयर 1 और टीयर 2 आ गए। टीयर 1 में पहले क्या होता था, जीएस आती थी, रीजनिंग आती थी, जीएस आती थी, मैथ आती तो इंग्लिश आती थी। 25-25 नंबर के होते थे, 25-25 क्वेश्चन होते थे, 50-50 नंबर के। तो ये 1 घंटे का पेपर होता, जिससे पहले होता था वैसे भी इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। अब आप एक चीज देखिए, टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल सेट बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 फॉर ईच आंसर।
0.5 का मतलब समझ रहे हो आप? 0.5 कि अगर आप गलत क्वेश्चन करते हैं, मतलब आप ये समझ लो, आप तुक्का लगाना तो आपका बंद हो गया, अब आप तुक्का नहीं लगा सकते। 0.5 की माइनस मार्किंग है, 0.5 की मार्कर माइनस माइनस मार्किंग कि अगर आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन आपका सही वाला काट लिया जाएगा। ये देखो 0.5, 0.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब है कि अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन सही वाला आपका काट लिया जाएगा। ये है टीयर 1 में। समझ में आई बात? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। और टीयर 1 जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब अभी तक क्या होता था, जो टीयर 1 के मार्क्स आते थे वो फाइनल मेरिट और टीयर 2 इन सब में जोड़ दिए जाते थे। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अब टीयर 1 क्वालिफाई करना है, और टीयर 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। टीयर 1 में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। बात क्लियर हुई इतनी बात? आपको टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके टीयर 2 इन सब में आगे की मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, और टीयर 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मतलब कहने का है कि आप 75 क्वेश्चन अगर सही करके आ गए, आपने सपोज रीजनिंग नहीं सॉल्व की, आपने रीजनिंग नहीं सॉल्व की, आपने जीएस कर ली, मैथ कर लिया और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन कर दिया, और उसी हिसाब से अगर कट ऑफ जाती है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये नहीं होगा कि आपने जीएस के क्वेश्चन नहीं करे या उसके क्वेश्चन नहीं करे तो आपको क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, नहीं। आपको फाइनल मेरिट में आना है टीयर 1 के, वो आप चाहें जैसे लाएं। क्लियर हो गई इतनी बात? कोई टीयर 1 में कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आगे नहीं जुड़ेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? और निगेटिव मार्किंग 0.5 की है, 0.5 की निगेटिव मार्किंग है। क्लियर हो इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है स्कीम ऑफ टीयर 2, स्कीम ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो टीयर 2 की अगर बात कर लेते हैं, टीयर 2 की अगर बात करी जाए तो इसमें भी देखते हैं कि क्या हो रहा है। टीयर 2 में अगर देखे जाए तो टीयर 2 में क्या चल रहा है इसका थोड़ा सा देखते हैं। टीयर 2 में देखें तो अब इन्होंने क्या किया देखिए। टीयर 2 में पेपर 1 आया, क्या आया? पेपर 1 आया। पेपर 1 में इन्होंने सेक्शन 1 दिया और ये सेक्शन 2 दिया। पेपर 1 में सेक्शन 1 दिया और सेक्शन 2 दिया, तो पेपर 1 2 आवर्स एंड 50 मिनट, 2 घंटे, 2.25 घंटे का सेक्शन 1 होगा, जिसमें आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग। ओहो, समझ में आया कुछ? अब तक आपके टीयर 2 में सिर्फ मैथ और इंग्लिश आती थी, सिर्फ मैथ और इंग्लिश आती थी। अब उन्होंने क्या कर दिया है? अब उन्होंने मैथ भी दे दी और रीजनिंग भी दे दी। मतलब अब टीयर 1 में आपके सिर्फ रीजनिंग आती थी अभी तक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब टीयर 2 में मैथ और रीजनिंग दोनों चीजें आएंगी। मैथ भी आएगी, मैथ तो पहले भी आती थी, अब भी मैथ आएगी, और लेकिन मैथ का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। मैथ का वेटेज जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है। मैथ के क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। और रीजनिंग के भी अब 30 क्वेश्चन आएंगे। देखो अब ये क्या है कि कहीं ना कहीं जो रीजनिंग के भाई जो लोग पढ़ाने वाले होते थे, जो टीचर होते थे, उनको टीयर 2 में पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है, लेकिन अब उनको भी मौका मिले तो कहीं ना कहीं इससे एक जस्टिस है। अब मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये जस्टिस है। और स्टूडेंट को क्या, एस्पिरेंट को क्या है कि उनको तो पढ़ना ही है, उनको तो मेहनत करनी ही थी, तो उनको तो मेहनत अब भी करनी है। तो उनको, उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है। जिनकी मैथ थोड़ी सी वीक है तो कोई बात नहीं, वो मैथ थोड़ी सी वीक है उसमें तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, रीजनिंग और जीएस में भी अच्छा कर लेंगे। तो ठीक है, तो अब क्या हो गया है कि आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी आ गई है। मैथमेटिकल एबिलिटी उन्होंने मैथ पूछ दिया, मैथ के साथ साथ जो है उन्होंने रीजनिंग भी पूछ दी है। मैथ के कितने क्वेश्चन आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आएंगे, दोनों मिला के 60 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो टोटल 180 नंबर के हो गए। इसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। ये 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको कितना मिलेगा? 1 घंटा मिलेगा। ठीक है, अब इसका सेक्शन 2 देखते हैं। सेक्शन 2 में मॉड्यूल सेक्शन 2 जो इसका मॉड्यूल 1 देखते हैं, इसमें क्या है? इंग्लिश है आपकी, और जीएस, जीके, जनरल अवेयरनेस देख रहे हो आप। अब इसमें जीएस भी कर दी, जीके जीएस भी कर दी, सुनने समझ में आई बात? तो इसके क्या हो गए? इंग्लिश के तो 45 क्वेश्चन हो गए, लेकिन जीके जीएस के इसके आपके 25 क्वेश्चन हो गए। तो टोटल कितने हुए? ये होगा 70 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन जो ये होगा, ये भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो ये भी क्या होगा? 210 नंबर के हो गए। ठीक है, 210 नंबर के हो गए। आ गई बात समझ में? तो अगर आपकी बात करें तो ये 180 मार्क्स हो गए, और ये आपके 210 हो गए, तो कितने हो गए? 0, 8, 1, 9 और 2 और 390 मार्क्स। कितने हो गए? 390 मार्क्स। तो अब ये कह रहा है कि 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन, मतलब ये करने के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, इसके लिए भी आपको 1 आवर मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 घंटे मिल गए आपको। ठीक है, अब एक सेक्शन 3 है आपका कि कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल।
इसके कितने क्वेश्चन, इसके 20 क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो इसका भी 60 मार्क्स हो गए। तो 15 मिनट फॉर ईच मॉड्यूल, इसके लिए 15 मिनट मिलेगा। कंप्यूटर का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे। और फिर ये आपका एक सेक्शन 2 आ जाता है इसमें, इसमें आपको इसके लिए 15 मिनट है। सेक्शन 3 मॉड्यूल डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जो डेटा एंट्री होती है ना, एंट्री मतलब टाइपिंग, एक तरीके से क्या टाइपिंग, ओपन डाटा एंट्री टास्क, ये भी इसमें होगा। ठीक, इसके कोई भी मार्क्स नहीं है शायद, इसका कुछ आगे अभी बताते हैं। ठीक है, पेपर 2 स्टैटिक्स, आपको पता है कि जो जेएसओ की पोस्ट होती है, किसकी जो जेएसओ वगैरह की पोस्ट होती है, उसके लिए स्टैटिक्स मांगा जाता है, और ये भी 100 नंबर का है। तो मतलब अगर आपको स्टैटिक्स जेएसओ वगैरह की पोस्ट के लिए जानी तो ये 390 नंबर, और फिर ये 200 नंबर ये भी जुड़ेंगे, तब आपका कितना हो जाएगा, 590 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आप जैसे ये जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, इसके लिए जाएं, जैसे असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की पोस्ट के लिए होता है। ठीक है, तो इसके की 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो इसके लिए भी 2 घंटा मिलेगा, इसके लिए भी आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये क्या था, अब आपके लिए पेपर वन में जो है मतलब टीयर 2 में पेपर 1 कर दिया है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। पेपर 2 और पेपर 3 किन के लिए है, पेपर 2 जो है जेएसओ की पोस्ट के लिए जो देंगे उनके लिए, पेपर 3 जो है एएओ पोस्ट के लिए। बात आई समझ में, बात आई समझ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा, अब क्या कह रहा देखते हैं, टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेट शिफ्ट डे। आई बात समझ में भाई। ये देखो, वो कह रहा पेपर 1 हो गया, ये पेपर 1 हो गया, ये पेपर 2 हो गया, और पेपर 3 हो गया। ठीक है, ये क्या है कि ये सेपरेट शिफ्ट में होंगे और अलग अलग दिन में भी हो सकते हैं। पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल पोस्ट। देखो पेपर 1 ये वाला जो पेपर है, मतलब ये वाला जो मॉड्यूल है आपका, ये तो सबको देना है। ये कह रहा है पेपर 1 इज कंपलसरी, पेपर 1 क्या है, सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 2 विल be for only those candidates who apply for the post of junior statistical officer JSO, Ministry of Statistics and Program Implementation, who are shortlisted in tier 1 for the post। ठीक है, अब वो टीयर 2, अब मतलब मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको यही बताया कि जब पेपर 1 है वो तो सबको देना ही है, पेपर 2 और पेपर 3 ये आपको जेएसओ को पोस्ट के लिए, ये आपकी एएओ पोस्ट के लिए। बात आई समझ में। पेपर 2 जो है वो जेएसओ की पोस्ट के लिए है, पेपर 3 जो है वो एएओ की पोस्ट के लिए, उनको देना पड़ेगा। ठीक है, पेपर 1 तो सबको देना ही है। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई, कोई प्रॉब्लम इतने में। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। ठीक है, आगे बढ़ो। सेक्शन 1 में देखा था आपने, उधर मैथ थी, ये रीजनिंग थी। सेक्शन 2 में मॉड्यूल 1 में आपकी इंग्लिश थी, और उसमें आपकी जीके जीएस थी। ठीक है, और सेक्शन 3 में क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और क्या है, डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। अब ये देखिए एक चीज है, इतनी बात ये पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब क्या मैथ का देखो जो सिलेबस था, मैथ का जो सिलेबस था वो तो वैसा है ही है। ठीक है, मैथ का जो सिलेबस था वो तो है ही, और मैथ के अलावा अब इसमें एक नई चीज डाल दी गई, वो है स्टैटिस्ट एंड प्रोबेबिलिटी। ये भी है, जैसे हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी है, पॉलीगन है, बार, ये सब चीजें भी है, प्रोबेबिलिटी वगैरह भी इसमें अब डाल दी गई, मतलब ये चीज नई इंट्रोड्यूस की गई है। आई बात समझ, अभी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी जो है ये भी आपकी मैथ में इंट्रोड्यूस करी गई है। ठीक है, बाकी आप जब पूरा सिलेबस का जब मैं वीडियो लेकर के आऊंगी कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, इसकी कंप्लीट तैयारी भी मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, किस तरीके से आपको इसको करना है। और मैं एक बात बताऊं, पहले से तो भाई अब आसानी हो गया है। आपको पता होगा बच्चा टीयर 1 क्वालिफाई कर लेता था, टीयर 2 क्वालिफाई कर लेता था, वो इंग्लिश जिसके बच्चे की थोड़ी सी कमजोर होती थी ना, वो आप जब डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था उसमें वो मार खा जाता था, हिंदी मीडियम का बच्चा उसमें बहुत मार खाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं सबके लिए एक जस्टिस सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन कह रहा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टीयर 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ द सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टीयर 2। ये देखो वो ये कह रहा है कि 300 30%। देखो इसको तो आप भूल जाओ, ये तो भूल जाओ भाई, 30% कह रहा हूं कम लाने होंगे भाई, कट ऑफ जा रही है 80% 85%, तो 30 नंबर पे सिलेक्शन होगा क्या, टीयर 1 भी क्वालिफाई नहीं होगा। तो ये छोड़ो, इसको तो आपको रखना है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, मुझे अपना बेस्ट देना, 100% देना है। बाकी बस हमें इससे मतलब नहीं है, मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, इतना लाना होता है। आपको अपना बेस्ट देना है, ये नहीं कि आपको 100 में 100 मार्क्स लाने ना, आपको अपना बेस्ट देना है। आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई, इतनी बात समझिए। मैं आई होप आपको
बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। इसका सिलेबस क्या है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। देखिए जो लोग तैयारी पिछली अभी से कर रहे थे उनको ये सारी चीज़ें पता होगी कि क्या रीजनिंग में आता था। अब देखो टीयर 1 में रीजनिंग आती थी, टीयर 2 में अब इंट्रोड्यूस की है, तो अब टीयर 2 में रीजनिंग कुछ ना कुछ तो लेवल मतलब हो सकता है कि बैंकिंग की तरफ लेकर के जाए। लेकिन एक बात और आप समझिए, मैंने देखा है कि लोग बहुत कठिन कठिन पढ़ते हैं, लेकिन पेपर में क्या आता है, पेपर में उतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। पेपर में आपकी देखी जाती है एक्यूरेसी, आप कितना क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर रहे हो, कम टाइम में कर रहे हैं। देखो टाइम 1 घंटे का ही है, टाइम 1 घंटे का ही है। देखो ना आप ये देखो, आप ये देखो, इसमें ये कह रहा है कि टाइम 1 आवर, 1 घंटे का ही मिल रहा है। और इसमें मैथ भी दी गई और रीजनिंग भी दी गई। अब जब 60 मिनट में आपको मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन करने हैं, समझ रहे हो आप, तो आप इतना कोई टफ नहीं आएगा, कोई बहुत लेंदी नहीं आएगा। जैसे अभी तक आता था वैसे ही टीयर 2 में थोड़ा सा तो लेवल अप रहेगा, क्योंकि टाइम देख रहे हो आप। ठीक है, बात समझ रहे हो आप, तो घबराना नहीं है आपको। ठीक है, कैसे तैयारी होगी, क्या तैयारी होगी, बस मेरा आपसे कहना है इंग्लिश अगर आप कर रहे हैं तो आप अपनी वोकैब वोकैब वाले जो सेक्शन है उनको आप स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको खत्म हो गई, समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आपको क्या है कि फॉर्म के लिए आपको 20 दिन बचे हैं केवल। ठीक है, और अब की बार जो डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वो डिपार्टमेंटल होगा, डिपार्टमेंट के द्वारा होगा। ठीक है, आगे बात समझिए, जो मेरिट बनेगी वो टीयर 2 के अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक, इतनी बात भी समझ आ गई। टीयर 3 और टीयर 4 ये सब हट गए हैं, डीवी डायरेक्ट हट गया है, डीवी डिपार्टमेंटल होगा। सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो 390 नंबर में बनेगी, ये भी बात समझ में आ गई होगी आपके। ठीक है, बात क्लियर है आपके। तो अब इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है, मैं किस प्रकार से आपको गाइड करूंगा, ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक और वीडियो दूंगा। और ज़्यादा जो है आप सिलेबस, आपको जो टॉपिक है, ठीक है, उसकी आपको क्या करना है, प्रिंट आउट उतना निकालना, बाकी कुछ नहीं। उसका प्रिंट आउट निकालना आपको अपनी आपकी आपकी मेज पर होना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो ठीक है, सब लोग अपन को बात समझ। अगर कोई किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है, किसी को कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है इसके अंदर, तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको पर्सनली फ़ोन करके बताऊंगा कि क्या इसमें दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। आपकी जो भी दिक्कत होगी वो सॉल्व की जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी एक कंप्लीट वीडियो कैसे तैयारी करेंगे आगे, कैसे मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूं, ठीक है, आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट्स डालेंगे, तो इसका एक कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए डिस्कशन का लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। तो आप पहले तो क्या करिए, फॉर्म आपको भरना है, तो फॉर्म आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह ये सब तैयार रखिए। ठीक है, जिनके जो रिजर्वेशन के जो डॉक्यूमेंट हैं, ये सर्टिफिकेट जो भी है सब आप अपने तैयार करके रखिएगा। ठीक है, तो ठीक है, आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बहुत ही छोटा सा परिवार है आपका, इसको धीरे 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 आप बड़ा करिए। बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप मदद कीजिए चैनल को ग्रो करने में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है उन तक ये बात आसानी से पहुंच सके। तो ठीक है, सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।